गाइस आज की डेट में 20,000 से भी ज्यादा क्रिप्टोज एग्जिस्ट करते हैं। इसमें से कौन से टोकन्स अच्छे हैं, कौन से टोकन्स पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने चाहिए, कितने परसेंटेज में ये टोकन्स होल्ड करने चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ रिया यादव एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू मेक योर ओन क्रिप्टो पोर्टफोलियो एंड हाउ टू इन्वेस्ट योर फर्स्ट 1,000 और 1 लाख इन क्रिप्टो। ये पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी किसी भी अमाउंट ऑफ मनी के लिए काम कर सकती है क्योंकि हम जो एलोकेशन है वो परसेंटेज के बेसिस पे देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, पहले तो ये देखते हैं कि आपके पूरे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा क्रिप्टो में होना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अराउंड 5 to 10% ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो कुड बी इन क्रिप्टो। ऑल्सो आपका क्रिप्टो पोर्टफोलियो आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है, वेदर पोर्टफोलियो का बेंड रिस्की साइड रहेगा या स्टेबल साइड। अ वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो इज गुड टू स्टार्ट विद एंड आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इनटू अ मॉडरेटली बैलेंस्ड क्रिप्टो पोर्टफोलियो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बिटकॉइन। बिटकॉइन सबसे बड़ा क्रिप्टो है बाय मार्केट कैप। इट्स ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल गोल्ड एंड इज कंसिडर्ड द मोस्ट स्टेबल. Bitcoin has been the starting point of the crypto world and has been an inspiration for the other cryptos, more or less. All thanks to Bitcoin that we have crypto markets for trades and our jobs. So आपके पोर्टफोलियो में 35% बिटकॉइन हो सकता है। ये बिगेस्ट चंक होगा हमारे पोर्टफोलियो में क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल एंड सेफेस्ट क्रिप्टो माना जाता है। देन हम 15% एलोकेट कर सकते हैं इथीरियम को। इथीरियम सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एसेट है बाय मार्केट कैप एंड इथीरियम enables स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जिसकी वजह से इट हैज बीन वेरी क्रूशियल फॉर द Web3 डेवलपमेंट। इथीरियम इज मोर लाइक अ मार्केट प्लेस फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज, गेम्स, सोशल नेटवर्क्स एंड अदर applications that respect your privacy in a way and cannot censor you. Now, the next 10% could be allocated to a promising blockchain which you think would compete to be among the top 3 blockchains in future. Some good options could be Avalanche, Chainlink, Near, etc. अच्छा, by the way, आप ये सारा पैसा अगर स्ट्रेटेजिकली डिवाइड करके मार्केट को एवरेज करके डालेंगे तो बेटर रहेगा rather than buying in lump sum. अनलेस आप एकदम ही बुल मार्केट लो पे खरीदते हो, विच इज हाईली अनलाइकली इन मोस्ट केसेस, बट यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब टू स्टे अपडेटेड ऑन मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट न्यूज एंड हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि मार्केट का लोएस्ट पॉइंट कब आएगा. We can probably predict it. Okay, so for now, we have 35% in Bitcoin, 15% in Ethereum, and 10% in other blockchains. So now we're done with 60% of the portfolio. अब हम next allot करेंगे DeFi में. DeFi space is huge and going to be the future of finance with huge potential. DeFi आज के centralized financial system से compete कर रहा है by providing financial services and good investment opportunities at very low costs and letting users have control of their own assets. यहाँ पे users can lend, borrow, trade and participate in decision making. तो आप 15% of your portfolio DeFi में रख सकते हैं. By the way, इस 15% में मैंने earn protocols, indexes दोनों ही डाले हैं. So overall, some good DeFi projects can be Aave, Uniswap, Avalanche, PancakeSwap, etc. Okay, moving on. अब central exchanges भी recent future में काफी important रहने वाले हैं. तो exchange tokens काफी prosper कर सकते हैं because they are enabling the Web2 to Web3 movement and ये crypto beginners के लिए first option and काफी easy option होता है. Also, when we await mass crypto adoption for the coming bull cycles, central exchange tokens could be an important point and could be a good hold for a couple coming years if not the long term. तो हम invest कर सकते हैं another 5% in these central exchange tokens. Some good examples could be BNB, OKB, Leo token, etc. Now next 5% can be invested in scaling solutions or layer 2s. Scaling is a good problem to solve at this point. अभी जो major blockchains है उनकी speed and efficiency को enhance करने के लिए ये scaling solutions की जरूरत पड़ती है so that speed fast हो सके, transactions जल्दी हो पाए, ब्लॉकचेन मास अडॉप्शन को सपोर्ट कर सके एंड वेल ऑल्सो गैस फीस भी रिड्यूस हो जाए. अब स्केलिंग अलग अलग तरीके से होती है आज की डेट में, जैसे शार्डिंग, साइड चेन्स या फिर लेयर टू स्केलिंग सोल्यूशंस लाइक
ZK रोलअप, ऑप्टिमिस्टिक रोलअप एक्सेट्रा। तो इन पे काम करने वाले प्रोजेक्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स कुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट इन द कमिंग years. Some examples could be Polygon, Arbitrum, Optimism, etc. Now, the next 5% can be invested in gaming and NFT projects. जब क्रिप्टो के मास अडॉप्शन की बात आती है तो ऐसे कहा जाता है कि अडॉप्शन मेन 3 चीजों से होगा: नेसेसिटी, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज या फिर एंटरटेनमेंट। और ये एंटरटेनमेंट वाला कंपोनेंट काफी फ्रूटफुल है क्रिप्टो के लिए। एनएफटीज का क्रेज तो हमने 2021 में देखा ही था एंड मेटावर्सेस हैव बीन अ बिग हिट इन 2022। हमने ये सब प्रोजेक्ट्स के टोकन्स को क्रेजी रिटर्न्स देते हुए देखा है विद रिस्क्स अटैच्ड ऑफ कोर्स। सो सम गुड मेटावर्स इन एनएफटी टोकन्स कैन बी Axie Infinity, which is Axie, Decentraland, which is Mana, Engine, ApeCoin, etc. अब अगला 5% आप ब्लॉकचेन के सपोर्टिंग फीचर्स में लगा सकते हो। जैसे स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ब्लॉकचेन में डेटा फॉरएवर रह सकता है एंड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा इज स्टोर्ड। सो ऑब्वियसली डेटा स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी बिग गेम। इसमें कुछ अच्छे टोकन्स हो सकते हैं जैसे फाइलकॉइन, आरवी एक्सेट्रा। या अगर आपको लगता है कि ब्लॉकचेन डेटा इंपॉर्टेंट होगा देन चेन एनालिसिस कुड बी अ गुड ऑप्शन। इफ डेटा इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट होगी देन द ग्राफ कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर आपको लगता है फाइल शेयरिंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर तो टोकन्स लाइक BitTorrent आर प्रीटी गुड। तो ऐसे ब्लॉकचेन एंड Web3 सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स कैन बी अ गुड बेट फॉर यू। Now, as for the final 5%, which mind you is highly risky, you can divide this 5% into 2 parts: low market cap promising projects and meme coins like Dogecoin, Shiba Inu, etc. अब ये coins काफी volatile है nature में, so can be highly risky, तो इनके साथ थोड़ा safe रहेगा। So this was the crypto portfolio breakdown. Guys, of course ये बस एक dummy portfolio है ताकि आपको एक rough idea मिल जाए to help you make your own crypto portfolio. आप अपने portfolio suggestions जरूर कमेंट सेक्शन में डालना। वुड लव टू हियर हाउ यू गाइज वुड मेक योर पोर्टफोलियो एंड बाकी लोगों को भी इससे आइडियाज मिल सकते हैं। और यार इसी बात पे वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियोस लेके आने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एनएफटीज और ये एसेट्स बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं तो रिसर्च जरूर से कर लेना। ये वीडियो बस एजुकेट करने के लिए बनाई गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।